अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नेहा परवेज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ भी करूंगी, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जो हमारी मौजूदा हुकूमत है या तो वो कर्जे लेने में मसरूफ़ है या फिर रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई स्कैंडल सामने आ रहे हैं, खवा कोई माशी स्कैंडल हो या फिर सियासी स्कैंडल हो या इसके अलावा कोई भी मालियाती स्कैंडल हो, वो सामने आ जाता है रोज़ाना की बुनियाद पर। और जो आजकल एक स्कैंडल बहुत ही आम है वो हम लोगों ने देखा है कि जो किसानों का इस्तेसाल किया जा रहा है, किसानों से गंदम नहीं खरीदी जा रही और उल्टा उन पर इतना जुल्म सितम किया जा रहा है। तो ये जो किसानों का स्कैंडल है, ये बहुत ही हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही ज़ोरों शोर से जारी है और ये किसानों के साथ हक तलफी की जा रही है। जो हुकूमत है वो 3900 रुपये फी मन गंदम उन्होंने खरीदने का ऐलान किया, लेकिन अभी तक फ़िलहाल जो हुकूमत है उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा है। और उसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं कि उन्होंने जो हुकूमत है वो क्यों नहीं ख़रीद रही गंदम और जो रेट उन्होंने मुकर्रर किया उस पर क्यों नहीं ख़रीद रही। तो ऐसे बहुत ही जो मेगा इंकशाफात सामने आए हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि गोलमोल है। जो हमारी मीडिया है वहाँ पर इस तरह की कोई भी बात नहीं है। हम लोग जानते भी हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर हम लोगों को जो आज़ादी सहाफ़त है, इसके अलावा एक पॉलिसी के मुताबिक ही बात कर सकते हैं। जो इदारे की पॉलिसी होती है उसके अलावा खुलकर बात भी नहीं की जा सकती। तो आज की वीडियो में एक ऐसे मेगा स्कैंडल के बारे में बात करने वाली हूं जो शायद ही आप लोगों ने इससे पहले ना सुना हो या फिर अगर सुना है तो उसमें कोई भी फिलवक्त तक कंफर्मेशन मौजूद नहीं है। हम लोग जानते हैं कि जो किसान है वो हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन फिर भी किसानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है पंजाब पुलिस की जानिब से और किसानों को मतलब कैदो बंद की सौबतें भी झेलना पड़ रही हैं। इसके अलावा किसानों को जेल में बंद किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। जो किसान एतहाद है और जो किसान है वो जब एहतजाज कर रहे हैं तो जो पंजाब पुलिस है वो उन पर लाठी चार्ज कर रही है या फिर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब पिछले साल हुकूमत थी, उन्होंने घर घर जाकर जब गंदम की पैदावार हुई तो किसानों के पास जाकर उनसे गंदम खरीदी और बहुत सारी मकदार में गंदम खरीदी। इवन के जो उनके हम कह सकते हैं कि जो घरों में या फिर उनके भड़ोलों में जो गंदम मौजूद थी वो तक पंजाब पुलिस ने या फिर जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने निकलवा ली थी। तो जो हमारे किसान जो हमारे भाई थे उन लोगों को लगा कि हुकूमत तो बहुत सारी गंदम चाहती है और इस तरह जिस तरह इन्होंने इस साल लिए तो अगले साल भी गंदम ज़्यादा ही इनको ज़रूरत होगी। तो किसानों ने क्या किया, किसानों ने पिछले साल के मुकाबले इस साल गंदम ज़्यादा पैदा की। और आपको बताती चलूँ कि पिछले साल जो गंदम पैदा की थी उससे 30 लाख टन ज़्यादा गंदम इस साल पैदा हुई है, लेकिन फिर भी जो हुकूमत है वो ख़रीद नहीं रही। तो जो किसानों को नुकसान हो रहा है उसका कोई भी अजाला नहीं कर सकता। जब किसान आम मार्केट में जाते हैं, जब मंडियों में जाते हैं तो वहाँ पर उनसे जो ख़रीदार हैं वो 2900 रुपये में फ़ी मन उनसे ख़रीद रहे हैं, जो उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि जो हुकूमत है वो किसानों से जो गंदम है वो क्यों नहीं खरीद रही। तो एक सेनेटर है, उन्होंने जो सेनेट है वहाँ पर ये बात और ये इंकशाफ किया है। ये किस हद तक सच है ये तो बाद में पता ही लग जाएगा कि 22 अक्टूबर 2023 तक जो हमारे पास गंदम की मिकदार थी वो थी 60 लाख टन। जो गंदम के ज़खायर थे वो 60 लाख टन तक मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी जब इतने ज़्यादा गंदम के ज़खायर मौजूद थे फिर भी यूक्रेन से गंदम जो है वो दरामद की गई है। तो इसकी क्या वजूहात हैं ये किसी को नहीं मालूमात कि जब इतने ज़खायर गंदम के मौजूद थे तो फिर गंदम क्यों दरामद की गई। और कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताती चलूँ कि गंदम की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी जो तकरीबन 34 लाख टन गंदम जो है वो यूक्रेन से इंपोर्ट की गई। और फिर उसके बाद जब यूक्रेन से कोई भी चीज़ पाकिस्तान इंपोर्ट होती है, दरामद होती है, तो अगर बहरी तरीके से वो इंपोर्ट हो रही है तो कम से कम उसको 20 से 22 दिन लगते हैं, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर वो सारी जो गंदम है वो इंपोर्ट की गई। दोस्तों, क्या ज़रूरत थी ये नहीं मालूम कि इतनी ज़्यादा गंदम की क्या ज़रूरत थी। ऑलरेडी जो 60 लाख टन गंदम थी वो उसके ज़खायर मौजूद थे। उसके अलावा हुकूमत को ये भी मालूम था कि इस साल जो गंदम की पैदावार है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर भी इस सब के बावजूद भी यूक्रेन से गंदम मंगवाई गई और एक इजलास नहीं हुआ बल्कि एक सर्कुलेशन एक अर्जेंट सर्कुलेशन समरी मंजूर हुई और उसके बाद समरी पेश की गई सबसे पहले और उसके बाद समरी को मंजूर किया गया और उसके 10 दिन बाद ही मंजूरी के
जो ट्रक हैं वो यहाँ पर आ गए, जो जहाज़ हैं। इवन हम लोग अभी भी कह सकते हैं कि जो 3 से 4 ऐसे जहाज़ हैं जो बंदरगाह पे गंदम के टन के खड़े हैं, और ये इन्फॉर्मेशन किस हद तक सच है ये आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिन्होंने सेनेट में ये खड़े होकर बात की, उनसे इस बारे में तहकीक होना चाहिए कि इसके क्या सबूत मौजूद हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वाकई में ये एक जो मेगा स्कैंडल पाकिस्तान के अंदर साबित होगा। दोस्तों, उसके अलावा मैं बताती चलूँ कि जो गंदम जो कराची की बंदरगाह है, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे 3 जहाज़ ऑलरेडी खड़े हैं, और जो गंदम की पैदावार है और जो गंदम यूक्रेन से ख़रीदी गई वो 3100 में ख़रीदी गई है, और जबकि जो गंदम थी वो 4500 रुपये फ़ी मन में फ़रोख्त की गई है। इससे ऐसा हुआ है कि 85 अरब रुपए जो है उसका मुनाफा हुआ है। इतने मुनाफे के बावजूद भी जो मुनाफा कमा लिया है हुकूमत ने, शायद वो उस वजह से जो किसान हैं उनसे गंदम नहीं खरीद रही। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जब 2023 था, अक्टूबर था, तब तक जो गंदम के ज़खायर थे वो 40 लाख टन गंदम मौजूद थी मिलों के अंदर। लेकिन फिर भी जो मिल मालिकान हैं उन्होंने जो यूक्रेन से गंदम आई उसको इजाज़त दी कि वो वहाँ पर आए और उसके ज़खायर बने। और ये एक सवालिया निशान है कि इतनी सारी गंदम होने के बावजूद भी यूक्रेन से गंदम क्यों जो गंदम है वो क्यों मंगवाई गई है। तो दोस्तों, जो हमारी हुकूमत है, या तो वो अपने मामलात में संजीदा नहीं है, या फिर वो तरक्की नहीं करने चाहती, या फिर जो भी मामूलात हैं उसमें कोई भी क्लैरिफिकेशन मौजूद नहीं है। तो अब समझ से बालातर है कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो किसान इत्तेहाद हैं, जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, पूरा साल अपना खून पसीना बहाते हैं, इतनी मेहनत से गंदम उगाते हैं, तो उनका क्या बनेगा। क्योंकि फिलवक्त तक अभी जो हुकूमत है उन्होंने गंदम नहीं खरीदी है। जो किसान हैं वो अभी तक एहतजाज कर रहे हैं, और अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो हुकूमत है वो गंदम खरीदती है या अगर नहीं खरीदेगी तो उस गंदम का क्या होगा। और दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि पिछले कुछ रोज़ में बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से जो गंदम है उसको भी बहुत ज़्यादा, गंदम की फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। जो गंदम थी वो गंदे पानी में रही, और उसकी वजह से जो गंदम है वो बहुत ज़्यादा ज़खायर भी नहीं की जा सकती। अगर बहुत ज़्यादा देर तक उसको रखा गया तो वो गंदम ख़राब हो जाएगी। तो बहुत ही अशद ज़रूरत है इस वक्त गंदम को फ़ौरन निकाला जाए, और उसको मतलब जो हुकूमत है वो ख़रीद ले, और आगे से उसका जो मतलब एक्सपोर्ट जिस तरह करनी है उसको करे। लेकिन ये सारा कुछ हुकूमत पर डिपेंड करता है कि अब हुकूमत क्या करती है, और किसान की नज़रें भी हुकूमती इक़दामात पर ही है। जो वज़ीर-ए-आला पंजाब हमारी मरियम नवाज़ साहिबा हैं वो बहुत ही दावे कर रही हैं कि जो किसानों के साथ हमारे मामलात हैं तय पा गए हैं, लेकिन स्टिल अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और हुकूमत ने अभी तक कोई भी गंदम नहीं खरीदी है।